हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन कंप्लीट कर लिया। अब नया टॉपिक है प्रिज्म। बच्चों, लेंस वाला जो पार्ट है वो प्रिज्म के बाद में कराऊंगा। अभी हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म में हमको बच्चों प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है उसकी हम लोग बात करेंगे। ध्यान रखना, प्रिज्म की जब बात करूं आपके प्रैक्टिकल भी सिलेबस के अंदर है। प्रिज्म देखो कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे ड्रॉ कैसे करेंगे। देखो ये होता है बच्चों प्रिज्म। दो देखो बच्चों, ध्यान रखना कि दो सतह है, अपवर्तक सतह। ये दो सतह किसी कोण पे झुकी हुई है। देखो बच्चों, ये डायग्राम है प्रिज्म का। इस तरह से ध्यान रखना, इस तरह की आकृति होती है प्रिज्म। आपकी लैब में आपको मिलेगा, मैं और अच्छे से बनाता हूँ। इसको भी ये, हाँ वो बच्चों एकदम परफेक्ट आकृति है प्रिज्म की। ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है कि दो किसी कोण पर झुकी, किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम। पारदर्शी समांगी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। बच्चों, दो सतह है, एक ये वाली और एक ये वाली। एक इस सतह और इस सतह से घिरा, अब किसी कोण पे झुकी हुई। ये दोनों सतह किसी कोण पे झुकी हुई है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ये होता है प्रिज्म कोण। क्या होता है? प्रिज्म कोण। और बच्चों, एक सतह ये वाली और एक उधर वाली, दो सतह है। एक तो ये सतह हो जाएगी और एक पीछे वाली, दो अपवर्तक सतह है। ये इसका क्या हो जाएगा? नीचे वाला आधार। ये क्या बन गया बच्चों? आधार बन गया। तो ये होता है प्रिज्म के दो अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम। कोई ना कोई माध्यम है, ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। ध्यान रखना, पारदर्शी होता है। ध्यान रखना, इसमें इसके नीचे का आधार हो गया, एक सतह ये और एक सतह ये, बीच में क्या बन गया? प्रिज्म कोण बन गया। ये होता है प्रिज्म। हमारा टॉपिक है प्रिज्म से हमें अपवर्तन क्या करना है, समझ ध्यान रखना। और हम जो प्रिज्म लेंगे उसमें एक कितना होता है? 60 डिग्री। हम जो लैब में यूज करते हैं प्रिज्म इक्विलेटरल समांगी प्रिज्म होता है, जिसमें ए का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। और यह आधार है, और एक यह सतह और एक पीछे वाली सतह। ये दोनों सतह कैसी है? अपवर्तक सतह, दोनों की दोनों। और एक किसी कोण पे झुकी हुई ए पर। देखो ना बच्चों, ये स्लैब है ना, ये स्लैब को क्या कर दिया? इसको फिक्स कर दिया। ऊपर की सतहों को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। वो क्या बन गया? प्रिज्म बन गया। क्या बन गया? प्रिज्म बन गया। देखो ना, ये स्लैब है, यहां से स्लैब, इसकी इनको फिक्स कर दिया, नीचे वालों को, ऊपर वालों को ऐसा इकट्ठा कर दिया। वो क्या बन जाता है बच्चों? प्रिज्म बन जाता है। ध्यान रखना, तो ये प्रिज्म होगा। ध्यान रखना, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण होता है, जिसको हम लोग ए से नोट करते हैं। दो अपवर्तक सतह है, तो क्या होगा? किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी समांगी माध्यम क्या कहलाता है? समांगी। समांगी का मतलब समान रूप से वितरित होता है। इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। यह प्रिज्म का क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है। क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है। हमें समझना है प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार होता है। प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार होता है, इस टॉपिक को हम लोग बच्चों डिटेल में क्या करेंगे, समझेंगे। तो आप एक बार इसको नोट कर ले, फिर मैं प्रिज्म से अपवर्तन की बात करूं। बच्चों, हम जब करेंगे, हम प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे तो हम खाली फ्रंट बनाएंगे ऐसा। हम प्रिज्म को इस तरह से बनाएंगे, ए बी सी, खाली उसका सामने वाली सतह फ्रंट से।
इसको फ्रंट से देखूंगा तो मेरे को त्रिभुजाकार दिखाई देगी, खाली फ्रंट से कैसा दिखते हैं उस तरह हम ऐसा डायग्राम बना के प्रिज्म को क्या करेंगे समझेंगे। ध्यान रखना, प्रिज्म को जब भी ड्रॉ करना है तो इस डायग्राम से हम लोग, ये उसकी पहली सतह है अंदर की ओर, ये दूसरी सतह है, यहाँ से प्रकाश आएगा, इधर अपवर्तन होगा, अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा तो वापस क्या होगा अपवर्तन। कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार। कितनी बार? 2 अपवर्तक सतह। कितनी सतह है बच्चों? 2 अपवर्तक सतह। तो बच्चों इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से अपवर्तन, आप देखो बच्चों, बी सी, ये कौन है? प्रिज्म कौन? ए, ये अभिलंब है। एक प्रकाश किरण है, आपतित हो रही है, आपतन कोण कितना है? आई। आई क्या है? ये आपतित किरण आई है बच्चों, आपतन कोण। बाहर कैसा है? विरल, अंदर कैसा है? सघन। प्रिज्म है तो सघन माध्यम होगा, तो यह अभिलंब की, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सीधा जाना चाहिए पर ऐसा होगा नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कोण कितना बन जाएगा? R1। अब वापिस, ठीक है, यहां वापिस अभिलंब ड्रॉ कर दो। ठीक है, अभिलंब, अब ये जा रही है, ये सघन, ये विरल, ये जो है इसको मैंने दे दिया, सघन से वापस कहां जा रही है? विरल, अभिलंब से क्या हट जाएगी? परे हट जाएगी। ये एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ इमर्जेंट, निर्गत कोण। ये जो बच्चों पहली किरण है, ये यहां से, ये इधर से सीधा निकलेगी। ये जो किरण है फर्स्ट वाली, ये कौन सी है? आपतित किरण। और जो बाहर निकली वो कौन सी है? निर्गत किरण। आई कैसा कोण है बच्चों? आपतन। ई कैसा है? निर्गत। अब देखो, आपतित किरण जा कहां रही है बच्चों? इस दिशा में, देखो इधर। अब फाइनल ये वाली, तो इसको जब पीछे बढ़ाया, यहां मिलती है, इसका मतलब ये जो कोण है, ये कैसा कोण है? ये है निर्गत कोण, सॉरी विक्षेपण कोण। कैसा कोण? विक्षेपण कोण। डेल्टा जो है वो कैसा कोण है? विक्षेपण कोण है। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ये अपने को निकालना है, विक्षेपण कोण। ध्यान रखना, ये कैसा कोण है बच्चों? विक्षेपण कोण है। मतलब प्रकाश किरण जा इधर रही थी, इधर से इतना सीधा जा रही थी, सीधे होके इतने एंगल पे क्या होगी? विक्षेपित। इसको जाना यहाँ था, पर वो जा कहां रही है? इधर जा रही है, तो इतना क्या होगी? विक्षेपित हो गई। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विक्षेपण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको विक्षेपण कोण कहते हैं। ध्यान रखना। तो ये हमको क्या करना है? निकालना है बच्चों। ध्यान रखना, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं बच्चों P, इसको देता हूं Q, ठीक है, इसको दे देता हूं O, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा समझते हैं हम लोग। अब हम बात करें, ये एंगल आई है, ये R1 है, तो ये कितना होगा बच्चों? बीच वाला देखो, ये वाला I माइनस R1, पूरा देखो ना, इधर देखो, ये इधर, ये I है, ये कितना है? R1, तो ये कितना होगा? I माइनस R1, क्योंकि दोनों का योग क्या होगा? बराबर, तो ये हो जाएगा I माइनस R1। सिमिलरली ये E है, ये R2 है, तो
तो ये कितना होगा E माइनस, बच्चा अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, ये हो गया I माइनस R1, ये हो गया E माइनस R2, PQ इस बिंदु को बच्चों दे देता हूँ R। तो देखो त्रिभुज PQR में, अब देखो ये मैं ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से ये कितना है डेल्टा, ये है I माइनस R1, ये है E माइनस R2। आपको पता है बाह्य कोण का योग अंतः कोणों के योग के क्या होता है बराबर, त्रिभुज में बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतः कोणों के योग के तुल्य होता है, सम्मुख अंतः कोणों के योग के तुल्य होता है। तो क्या होगा डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गया R1 प्लस R2, ये आ गया समीकरण नंबर 1। देखो बच्चों ये I है, ये R1 है, तो ये कितना होगा I माइनस R1, ये E है, ये R2 है, तो ये कितना होगा E माइनस R2। त्रिभुज कौन सा लिया P, ये कौन सा बिंदु है बच्चों Q, और ये R, त्रिभुज PQR से हमारा डेल्टा बराबर क्या आ गया I प्लस E माइनस R1 प्लस क्या आ गया R2 आ गया। बच्चों ध्यान रखना है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए एक चीज, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसको पूरा और डिटेल में हम लोग बात करते हैं और अच्छे से हम इसको समझते हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ, तो जगह नहीं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से नोट कर लें। ओके बच्चों आगे बढ़े, इसको मैं मेरे इरेज कर देता हूँ। एक रिलेशन अपने पास आ गया डेल्टा बराबर I प्लस, ठीक है। अब बच्चों त्रिभुज देता हूँ POQ, त्रिभुज POQ में, अब देखो अब इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस POQ, कोण POQ बराबर 180, तो POQ बराबर कितना आया 180 माइनस R1 प्लस R2, इसको उधर देखिए POQ, इसका मान कितना आ गया बच्चों, ये मान आया 180 माइनस, इसका मान आ गया 180, याद लगा नहीं है 180 माइनस R1 प्लस R2, इसका मान। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज POQA में, POQA में चतुर्भुज कौन सा है POQA, चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। इसको बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, ये बाद में काम आएगी, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, बाद में काम आएगी अपने। चारों कोणों का योग कितना होता है 360, चार कोण देख लो, सबसे पहला कोण A, कोण A प्रिज्म कोण, प्लस दूसरा बच्चों ये वाला, ये कंप्लीट कोण बच्चों कितना है 90, अभिलंब सतह के साथ कितना कोण बनाता है 90, प्लस ये वाला POQ,
PO प्लस चौथा ये वाला कोण, ये कितना है बच्चों 90 डिग्री, सेम अभिलंब 90 बराबर कितना हो गया 360। POQ का मान कितना है 180 माइनस R1 प्लस R2, तो A प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 बराबर 360। अब 180 90 90 कितना हो गया 360, तो A प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 बराबर कितना हो गया 360। बच्चों ये आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट, तो A बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2, A बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2। समीकरण नंबर कितना दे दिया, तो बच्चों A का मान कितना आ गया, इस A का मान हमेशा किसके बराबर होगा R1 प्लस R2 के क्या होगा बराबर, क्या होगा R1 प्लस R2 के क्या होगा बराबर। अब अगर मैं समीकरण 1 लूं, समीकरण 1 से, कहां से समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो डेल्टा बराबर कितना होगा I प्लस E, R1 माइनस R2 की जगह कितना आ जाएगा माइनस A। तो ये हमारा विक्षेपण कोण का एक फॉर्मूला है जो मेरे को आप लोगों को डिराइव करवाना था। यहाँ पे डेल्टा क्या है बच्चों विक्षेपण कोण है, क्या है बच्चों विक्षेपण कोण है। तो बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, त्रिभुज लिया PRQ, दूसरा लिया POQ, तीसरा चतुर्भुज APOQ, चारों में हमें थोड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ती है। एक बार आप इसको नोट कर लें, ये तो हम लोग नोट कर चुके हैं, यहाँ से नोट करना, नोट कर लो, फिर हम इसको और एक बार बताता हूँ। ओके बच्चों देखो, यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है और यह निर्गत किरण है। आई कैसा कोण है आपतन कोण है, ई कैसा कोण है निर्गत कोण है, डेल्टा क्या है विक्षेपण कोण, और ए जो होता है एक और चीज ये तो लिख चुके हैं, ए जो होता है ए क्या होता है प्रिज्म कोण। हमारा रिलेशन आ गया डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। सबसे पहले देखो इस त्रिभुज के अंदर ये आई है ये R1 है, तो ये वाला कोण कितना होगा I माइनस R1, ये E है ये R2 तो कितना होगा E माइनस R2। यहाँ से डेल्टा बराबर कितना आ गया मैंने अभी बताया, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस क्या आ गया R2। ये किसका मान आया डेल्टा का, डेल्टा का मान से हम लोग क्या कर रहे हैं त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं POQ, R1 प्लस R2 प्लस ये कोण POQ बराबर 180, तो POQ का मान कितना है 180 माइनस R1 प्लस R2। चतुर्भुज लिया 1 2 3 4, ये कोण 90 और ये 90, क्यों अभिलंब सतह के साथ कितना बना था ये अभिलंब सतह के साथ, ये कोण 90 और ये भी 90, एक कोण A और एक POQ, योग कितना हो गया 360। सॉल्व किया तो A बराबर कितना है बच्चों R1 प्लस R2, A का मान रखेंगे यहाँ पे तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक रिलेशन है, इसका जो पार्ट 2 पढ़ेंगे प्रिज्म वाला तब हम लोग और डिटेल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। एक लेक्चर और चलेगा प्रिज्म का, फिर मैं आप लोगों को बच्चों लेंस स्टार्ट करवाऊंगा, उसके बाद चैप्टर ऑलमोस्ट 80% के आसपास पूरा हो जाएगा। फिर छोटी सी चीजें लेंस है, लेंस में 2-3 लेक्चर चलेंगे अपने को, उसके बाद फिर नई बातें और करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में आप और बात करेंगे। तो वीडियोस को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वॉच करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू बच्चों।